Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. Today we will start with a new chapter, that is Introduction to Management, chapter number 8, page number 153 in your textbook. बहुत ही important chapter है Introduction to Management, because इसका जो एडवांस लेवल होगा वो आपके 12th स्टैंडर्ड में होगा, और इवन इन द केस ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन वहां पर भी काफी हद तक इस चैप्टर का बेसिक्स काम आता है। तो हम ध्यान देंगे इस चैप्टर के अंदर हम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है और प्रोफेशन भी है, और किस तरीके से इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके बारे में ये पूरा चैप्टर हमें रीड करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। फ्रेंड्स, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? मैनेज मीन्स टू वर्क आउट समथिंग, बट डेफिनेशन अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से? गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। आपका जो भी काम है, आपके अंडर में जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे काम करा करके लेना, आपके सबऑर्डिनेट से काम करा करके लेने को ही हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट इज द की वर्ड ऑफ टुडे। आज की तारीख में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप एक कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहे हैं, ज्यादातर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जायंट बनती जा रही हैं, और यहाँ पर मैनेजमेंट एक की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले होता था कि लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। आज की तारीख में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपके अंडर में 20 से 25 से 50 लोग काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, तो आपको उनसे काम करा करके लेना है। तो चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या मिड स्केल हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, आपको लोगों के साथ काम करना ही है। बिजनेस आइसोलेटेड वे में नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपके पास मैनेजमेंट के स्किल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मैनेजमेंट के स्किल। इन आवर डे टू डे लाइफ मेनी टाइम्स वी कम अक्रॉस दिस वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। रोजमर्रा की जिंदगी में ये मैनेजमेंट कई बार वर्ड हमारे सामने आता है अलग अलग मीनिंग लेकर के। कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फैमिलीज आर टू फुलफिल द नीड्स एंड डिजायर ऑफ द फैमिली मेंबर इन सेटिस्फैक्टरी वे। तो हमारे घर की जो जरूरतें होती हैं कि हमारे जो घर वाले हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनकी डिजायर्स को, उनकी इच्छाओं को कंप्लीट किया जाए और सबको सेटिस्फेक्शन हो, ऐसा लाइफ उनको प्रोवाइड किया जाए। फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव एवरी मंथ the head of the family keeps continuous attention in making balance between their total expected expenditures, savings for safety and security of whole family and their earnings. तो ऐसा करने के लिए जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो अर्निंग मेंबर होता है, वो एक एक्सपेंडिचर का बजट बनाता है। कितना सेविंग होना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए भी सेव कर सके। If they are not able to make proper plan for this objective and its application accordingly, definitely it will affect on all the family members negatively. अगर ये प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई तो फैमिली सफर करेगी। यस और नो? अगर आपने सेविंग का ध्यान नहीं रखा, आपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान नहीं रखा और सारी चीजें स्पेंड करते गए, अपने इनकम से ज्यादा आपने स्पेंड कर दिया, उसका मैनेजमेंट नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर फैमिली को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फॉर बैलेंसिंग दिस थिंग्स इफेक्टिवली दे आर यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स सच एज बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, proper decisions and review at the end of the month etc along with all the family member। तो मेंबर के साथ मिल करके ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि फैमिली का मंथली बजट क्या होगा, किसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। ये महीने में किसका बर्थडे आ रहा है तो उसको गिफ्ट चाहिए, किसी को कुछ ड्रेस मटेरियल चाहिए, हमें फूड के लिए क्या प्रिपरेशन करना है, कोई फेस्टिवल तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीजों को हमको अरेंज करना पड़ता है। तो फैमिली के साथ बैठ करके हम क्या करते हैं? बजट डिसाइड करते हैं।
whatever efforts they are taking to achieve their objective is called management। तो जो भी एक्टिविटीज के लिए वो कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये तो एक हाउस होल्ड लेवल पे आपको एग्जांपल दिया। सिमिलरली वी कैन ऑब्जर्व ऑल सच एस्पेक्ट इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे एक हाउस होल्ड अपने आप को मैनेज करने में लगा हुआ है, उसी तरीके से बिजनेस भी अपने आप को मैनेज करने में लगा रहता है। तो बिजनेस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी ओनर्स हैं, सब यही डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करके बेटर ऑप्टिमम हम प्रोडक्टिविटी दे पाए, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाए और चीजों को बैलेंस कर पाए। सो मैनेजमेंट इज एन एंशिएंट एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई नई चीज नहीं है, इट्स एन एंशिएंट एक्टिविटी since the earliest stages of evolution of mankind that is living at a specific place in a group to conduct activities like cultivation, fishing, hunting, etc. we could observe the existence of management। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि आप एंशियंट टाइम से भी अगर काउंट करते हैं तो कल्टीवेशन हो, फिशिंग हो, हंटिंग हो, सब कुछ किस में आ गया, मैनेजमेंट के पार्ट में आ गया। इन शॉर्ट व्हेनेवर देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो जब भी आप ग्रुप एक्टिविटी करते हो, जब भी आप लोगों के साथ मिलकर के काम करते हो, तो वहां पर मैनेजमेंट जरूरी होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन अंडरलाइन इन ऑल सिविलाइजेशन। तो जितने भी सिविलाइजेशंस हो गए, सब में मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। आप मैनेजमेंट को नकार नहीं सकते, सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। whether it is a business firm or a government, a hospital, a college or a club, etc. management is a creative force which help in the optimum utilization of resources। सो मैनेजमेंट को क्या बता दिया गया, एक क्रिएटिव फोर्स बता दिया गया जिसके थ्रू आप रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मीनिंग। The English verb manage comes from the Italian word managerial, managere, ऐसे हम बोल सकते हैं। To handle स्पेशली टूल और हॉर्स। हॉर्स को या किसी टूल को प्रॉपरली हैंडल करने को हम इटालियन वर्ड में बोलते थे मैनेगियरे, और अब उसे कहा जाता है मैनेज इन इंग्लिश वर्ड, which derived from two Latin words manus which means hand। तो यहां पर मैनेगेरे दो वर्ड है, जिसमें से एक है manus और दूसरा है agere which means to act। ठीक है, तो एक का मतलब होता है हैंड और दूसरे का मतलब होता है एक्ट। तो ये साथ में मिलकर के हैंडल करना, किसको, टूल्स को और हॉर्स को, ऐसा मीनिंग शो करता है। तो ये पर्टिकुलर जो वर्ड है मैनेगियरे, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज लिमिटेड टू कंप्लीट द एक्टिविटी। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज लिमिटेड टू कंप्लीट द एक्टिविटी। पहले एक्टिविटी को सिर्फ पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, कोई टारगेट अचीव करना है, उसके लिए ही जो एक्टिविटी की जाती थी उसको बोला जाता था मैनेजमेंट। बट इन मॉडर्न डेज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हैज वाइडेंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। आज की तारीख में इसका मीनिंग और स्कोप काफी बढ़ गया है। द एग्जॉस्टिव concept of management include various aspects of handling the activity। तो आज की तारीख में क्या क्या होता है इसके अंदर, एक्टिविटी को हैंडल करना, मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजिंग द सिचुएशन, ये सारी बातें इसका पार्ट बन जाती हैं। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता, सब जगह मैनेज करना पड़ता है ना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मेकिंग टाइमली डिसीजन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को समय पर डिसीजन लेना है। प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेस लाइक मैन, मनी, मटेरियल एंड मेथड, coordination of activity, leading the people, evaluation of the performance and taking corrective action। ये काम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ता है। That's why every organization need management function, management activity। On this context, it is important to know the definition and meaning of the term management। तो अब हम देखेंगे
meaning and definition. So what is the definition of management? यहाँ पर सबसे पहला definition दिया है मैरी पार्केट फॉलेट ने, बहुत ही छोटा और सिंपल definition. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट एक कला है जिससे दूसरों से काम कराया जाता है. तो अगर आपके अंदर मैनेजमेंट का आर्ट है, दैट मीन्स यू आर केपेबल इनफ टू गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स. दूसरों से आप काम करा के अच्छे से ले सकते हो. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल डेफिनेशन, कैसा डेफिनेशन? पुराना डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है. मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कंप्लीटिंग द वर्क. मैनेजमेंट का पूरा फोकस जो है वो वर्क को कंप्लीट करना था. दैट्स व्हाई दे हैव रिटन एज ट्रेडिशनल डेफिनेशन, है ना. वर्क फोर्स के थ्रू आप काम करा करके लें, कंप्लीट करा के लें, दैट इज मैनेजमेंट. हाउएवर, management of other resources such as material, machine, etc. has not been considered in detail in this definition. तो इस definition में हमने उन बातों पर गौर नहीं किया. लेकिन हेनरी फायोल, ठीक है ना, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत बड़े ऑथर है, इनके बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. इन्होंने लिखा, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आ गई. तो इनके हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, गेस वर्क करना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लोगों को आदेश देना पड़ेगा, सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सबके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी को कब करना है, तब जाकर के आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसा समझ में आएगा. In this definition, Henry Fayol has emphasized मतलब जोर देना. किस बात पर जोर दे रहे हैं? On different functions of management. मैनेजमेंट के जो अलग अलग फंक्शन हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब. क्या बोलते हैं? पोस्ट कॉर्ब. इसमें P से आ जाता है प्लानिंग, O से आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, S से आ जाता है स्टाफिंग, D से आ जाता है डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, R से आता है रिपोर्टिंग एंड B से आता है बजटिंग. ये पोस्ट कॉर्प जो है, ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और इसके कुछ ग्लिम्सम हमको यहां पर देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो व्हाइल डूइंग द गिवन टास्क, जो टास्क आपको दिया है वो करते समय एम्प्लॉयज नीड प्रॉपर डायरेक्शन. एम्प्लॉय को क्या चाहिए? प्रॉपर दिशा निर्देशन चाहिए. अबाउट हाउ टू वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो कैसे काम करना है उसके लिए दिशा निर्देशन चाहिए, और जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है उनके बीच में तालमेल कैसे बैठे, एक कोऑर्डिनेशन कैसे बैठे, ये बताने वाला व्यक्ति चाहिए, जो होता है मैनेजर. ठीक है. तो उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट. फेडरिक विंस्लो टेलर, इन्होंने भी मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया. मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन. देखिए, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन आपको ये लगेगा. मैनेजमेंट वो है जहां पर आपको क्लियरली पता है क्या करना है, एंड सीइंग दैट इज डन, और देखना कि वो हो रहा है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है, ऐसा देखना. तो पहला आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या करना है, और ये होते हुए देखना कि सबसे बेटर या बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको कैसे किया जा सकता है. एज पर दिस डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस. इस डेफिनेशन के अनुसार मैनेजमेंट को एक साइंस बताया गया है. द ऑथर सेज दैट मैनेजर शुड हैव एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. उसको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, उसका गोल क्या है, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. उसके पास जितने भी रिसोर्सेस है उसको मैनेज करके कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सकता है, ये क्लियरली उसको पता होना चाहिए. द गोल शुड बी अचीव्ड इन दी बेस्ट वे, और इसी तरीके से गोल को अचीव करना चाहिए. जॉर्ज टेरी कहते हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग. एक्चुएटिंग का मतलब इंप्लीमेंटिंग. ठीक है. So planning, organizing, actuating and controlling performed to determine
and accomplish the objectives by the use of people and resources. ठीक है, तो जॉर्ज टेरी का कहना है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक्चुएटिंग मतलब इंप्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन, क्यों किया जा रहा है, ताकि हम डिटरमाइन कर सके और एकम्प्लिश कर सके, अचीव कर सके किसका, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस, लोगों का इस्तेमाल करके और रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है with the help of planning, organizing, actuating and controlling, and this particular process is known as management. समझा सभी को? The definition considered that management is synchronization of all function. management क्या है, एक सार है, एक सिंक्रोनाइजेशन है किसका, सारे फंक्शंस का। कौन से फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे फंक्शंस का एक सिंक्रोनाइजेशन है विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस, ताकि जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम इस्तेमाल करें, एंड अचीविंग द डिजायर्ड गोल, ताकि जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल रखा गया है उसको अचीव किया जा सके। द रोल ऑफ अ मैनेजर इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज the resources, to implement and to control the employee। तो ये जो फंक्शन बताया गया है ये एक मैनेजर का काम है। किसका काम है, मैनेजर का। Now let us understand what are the features of management। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। जब भी आप कोई चीज मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट गोल यू कैन नॉट मैनेज। मैनेज क्या करना है, क्यों करना है, ये तो पता होना चाहिए। सो मैनेजमेंट शुड बी पर्पसफुल। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है, पर्पसफुल, और उसका पर्पस क्या है, टू अचीव स्पेसिफिक गोल, डन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स द गोल इट इज कॉल्ड एज सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन उस गोल को अचीव कर लेता है, उस टारगेट को अचीव कर लेता है, तो उसे कहा जाता है सक्सेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। दिस सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर मैनेजमेंट। और ये सक्सेस कब मिलेगी, जब आप सारे रिसोर्सेस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ गेम इज प्लेड टू विन। आप खेल खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, पहले से हार के खेलते हैं क्या, नहीं, आप जीतने के लिए खेलते हैं। अ बिजनेस इज कैरिड ऑन टू अर्न प्रॉफिट। इसके लिए ये भी समझा जाए कि जब कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, कोई लॉस अर्न करने के लिए बिजनेस नहीं करता। अ गवर्नमेंट फंक्शंस टू लुक आफ्टर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट क्यों काम करती है, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखने के लिए। These goals are decided before conducting the activity। एक्टिविटी करने के पहले ही आपने माइंड सेट कर लिया कि गेम क्यों खेलना है, जीतने के लिए खेलना है ना। तो इसी तरीके से बिजनेस क्यों करना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करना है। गवर्नमेंट क्यों रन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए करना है। तो पहले से ही मतलब आपकी जो एक्टिविटी है उसे स्टार्ट करने के पहले ही आपका गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, एंड मैनेजर टेक द एफर्ट टू अचीव दिस गोल। और मैनेजर का यहाँ पर काम होता है एफर्ट लेना ताकि इस गोल को अचीव किया जा सके। सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इसलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी बोला है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी बोला है। नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप कोई चीज अकेले कर रहे हो तो इसमें कुछ ज्यादा मैनेजिंग एफर्ट नहीं लग रहा, बट व्हेन यू आर वर्किंग विथ पीपल वहां पर आपका एफिशिएंसी, वहां पर आपका एफर्ट ज्यादा लगता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज डन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं उसको इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करना है, उसका तालमेल बिठाना है। द एक्टिविटीज आर डन बाय अ टीम और अ ग्रुप अंडर द गाइडेंस। ये एक्टिविटी किसी टीम के द्वारा की जाएगी या किसी ग्रुप के द्वारा की जाएगी अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजर। तो इसका जो सुपरवाइजर रहेगा, जो हैंडलर रहेगा वो कौन होगा, मैनेजर। तो मैनेजर के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली
इस एक्टिविटी को अंजाम दिया जाएगा। We have seen this in the definition of management, that management means getting things done through the others, as well as the decisions are taken by the group, that is the shareholder or board of director of the organization for the group, that is employee. तो यहाँ पर मैनेजमेंट यही होता है कि आपको लोगों से काम करा करके लेना है, जिसमें डिसीजन शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? एम्प्लॉइज के लिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। आप सिंगल हैंडेड मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ये पूरा ग्रुप होता है, उसको आपको मैनेज करना होता है। थर्ड इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर। अभी इंटेंजिबल का मतलब मैनेजमेंट कोई वस्तु नहीं है, मैनेजमेंट कोई थिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जिसे आप देख सकते हो। मैनेजमेंट तो क्या है? किसी का आर्ट है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक साइंस है। इट इज नॉट विजिबल, ठीक है ना, आप उसे देख नहीं सकते। यस, आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हो। क्या देख सकते हो? रिजल्ट। मैनेजमेंट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कोई ये अलग से फंक्शन नहीं है। दीज आर द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ मैनेजर और अ ग्रुप लीडर। जो ग्रुप लीडर है, मैनेजर है, उनका साथ में मिलकर के लिया गया जो एफर्ट है, उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्लानिंग, organizing, decision making, directing and controlling which cannot be seen physically। तो ये जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये किसी के द्वारा की गई मेहनत है, काम है, इसको हम फिजिकली नहीं देख सकते। However, the result of best management can be experienced in the form of increased profit। तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बढ़ेगा, फंक्शनिंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, और आपका जो डिजायर्ड गोल है आप उसको अचीव कर पाओगे। तो जब ये चीजें होती है तो हमको पता चलता है यहाँ का मैनेजमेंट स्ट्रांग है। गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कोई ऐसा टास्क नहीं है कि आपने किया और कंप्लीट हो गया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको लगातार मैनेजमेंट करते रहना पड़ता है। कंटिन्यूटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंटिन्यूटी तो मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट। इट इज एसेंशियल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 साल तक मैनेजमेंट कर दिया या 5 साल आपने मैनेजमेंट कर दिया, अभी बाकी के साल कंपनी अपने आप मैनेज हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। इट इज अ लाइफ टाइम एफर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू बिगिन the activity, to run the activity smoothly and to control the activity। तो मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे नेसेसरी है? मैनेजमेंट आपको स्टार्ट करने में नेसेसरी होगा, बिगिनिंग में मैनेजमेंट नेसेसरी होगा, उसको रन करने में स्मूथली, और मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करने में जरूरी होगा। दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जस्ट लाइक द बर्थ इज एसेंशियल, सॉरी, जस्ट लाइक ब्रीथ इज एसेंशियल टू सर्वाइव। आपको जैसे सांस लेना जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से मैनेजमेंट जरूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। नंबर 5, मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। अब मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में एक्टिविटीज कर रहे हो। तो कुछ लोग होते हैं जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, कुछ लोग थोड़े टफ होते हैं। तो सेंसिटिव पर्सन को आपने 2 बात सुना दी तो वो मान जाते हैं कि ठीक है सर, हमसे गलती हो गई, हम ये काम अब बराबर करेंगे। बट कुछ लोग जो टफ होते हैं, है ना, उनके लिए आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन कि आप मैनेज कैसे करेंगे। हर एक सिचुएशन को संभालने का तरीका, मैनेज करने का तरीका अलग हो सकता है। सो मैनेजमेंट इज सिचुएशनल इन नेचर। So management include techniques like forecasting which helps in taking timely and appropriate decision। Forecasting मतलब आप फ्यूचर को कुछ हद तक गेस करते हो, प्रेडिक्ट करते हो कि ऐसा हो सकता है, और उसके लिए आप टाइमली बेसिस पे पहले ही प्लान कर लेते हो और डिसीजन लेते हो टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो डेफिनेटली द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल। आपके ये जो डिसीजन है वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होने चाहिए, ठीक है ना। टेक्निक एंड थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, तो किसी प्रिंसिपल पे, किसी टेक्निक पे, किसी थियरी ऑफ मैनेजमेंट पे ये डिपेंड करना चाहिए। व्हाइल टेकिंग द डिसीजन
सिचुएशनल प्रायोरिटीज एंड कंडीशंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जब आप कोई डिसीजन ले तो वहां पर सिचुएशनल प्रायोरिटीज क्या है, कंडीशंस क्या है, इसका संज्ञान लेते हुए ही आपको डिसीजन लेना है। द टेक्निक यूजफुल इन वन सिचुएशन में नॉट बी यूज्ड इन अनदर सिचुएशन। कोई टेक्निक किसी सिचुएशन में काम आ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि दूसरे सिचुएशन में भी सिमिलर टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है ना? तो एक सिचुएशन में जो टेक्निक काम किया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दूसरे सिचुएशन में भी वो टेक्निक काम करेगा। तो आपको वहां पर जजमेंट लेना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। नंबर 6, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट कोई ऐसी थिंग नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा और किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे छोटी शॉप हो या बड़ा ह्यूज जायंट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी हो, इट इज यूनिवर्सल। सब जगह मैनेजमेंट तो लगता ही है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? यूनिवर्सल। द प्रिंसिपल एंड थियरीज ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली अप्लीकेबल टू वेयर एवर एंड इन एवरी फील्ड। मतलब जहां कहीं भी हो, जो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो डिफेंस हो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल है, पॉलिटिक्स है, सोशल एक्टिविटीज है, एंड इवन इन फैमिली फंक्शनिंग। फैमिली फंक्शन आपने कई बार देखो ना, बर्थडे पार्टी को मैनेज करना है, मैरिजेस को मैनेज करना है, तो हम अलग से कभी कभी क्या दे देते हैं? किसी थर्ड पार्टी को मैनेजमेंट के लिए दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सब जगह पर है। दीज principles are guidelines which are flexible and capable of adaptation to every type of organization where the efforts of human resources are to be coordinated। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, ये एक बंच है प्रिंसिपल्स का। किसका बंच है? प्रिंसिपल्स। तो इसके अंदर फंक्शंस हैं जो फ्लेक्सिबल है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, है ना? तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कहां पर ज्यादा यूज करना है, कहां पर कम यूज करना है। सो इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, हेंस इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। इसके लिए ये सब जगह पर। So management is universal in nature, applicable everywhere, whether it is defense, government administration, business, profession, education, hospital, politics और social activity, जहां कहीं पर भी हो, management सब जगह applicable होता है। So main work क्या है यहाँ पर? इसके जो principles हैं, इसके जो guidelines हैं, they are very much flexible and capable of adaptation। कोई भी organization उसको क्या कर सकता है? Adopt कर सकता है and accordingly अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए उसको यूज कर सकता है और करता ही है। मैनेजमेंट इज डायनामिक। पॉइंट नंबर 7, डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है इट इज एवर चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक। मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक इन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ये सिचुएशन जैसे ही चेंज हुआ, आपको अपने मैनेजमेंट में चेंज लाना पड़ेगा। इट डील्स विद ह्यूमन एफर्ट, है ना? बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमन, लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और लोग तो मोड़ी होते हैं। कब कौन चेंज हो जाएगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यू डोंट नो। सो अकॉर्डिंगली इट शुड बी सिचुएशनल इन नेचर। सो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एक्टिविटीज लीड्स टू डायनामिज्म। ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या हो जाता है? ये कोई स्टैटिक वर्क नहीं है, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल होता है। It adopts changes in the form of technological change। तो ये चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करता है? जहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, या एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, चेंज इन इंटरनेशनल लेवल एंड चेंज इन बिजनेस पैटर्न एटसेट्रा, ये सबको अडॉप्ट करने की ताकत रखता है टू अचीव दी गोल। ये सब चेंजेस को देखते हुए अपने आप में, मतलब मैनेजमेंट के डिसीजंस में चेंजेस होते हैं। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, और सिचुएशन बेस्ड है, एनवायरमेंटल बेस्ड है, दैट्स व्हाई इट इज डायनामिक इन नेचर। The adaptation of the computers in the place of typewriter, the financial transactions through the electronic mode to e-filing of the data are few examples which characterize that management is dynamic। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइपराइटर की जगह पर अब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होने लगा है।
इलेक्ट्रॉनिक मोड हम लोग अब ई फाइलिंग इसके थ्रू करने लगे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब सिचुएशन में चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकली चेंज होता है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज होता है, पॉलिटिकल चेंज होता है, तो मैनेजमेंट भी चेंज होता है, मैनेज करने का तरीका भी चेंज होता है, ठीक है। तो हियर वी हैव डन विथ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, आप अकेले मैनेज नहीं करते हो, पूरा का पूरा ग्रुप होता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर, तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, इट्स एन एक्टिविटी, यू आर पुटिंग एफर्ट टू प्लान, कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज, तो ये एक इंटेंजिबल थिंग है। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कोई वन टाइम एफर्ट नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट सिचुएशनल होता है, जैसे सिचुएशन बदलता है आपको भी उस तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाना है मैनेजमेंट को लेकर के। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सभी लोग मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं है, मैनेजमेंट डायनामिक है, इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन विल लीड्स डिफरेंट डिसीजंस इन दी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।